अगस्त की शुरुआत बहुत बुरी हुई है। मार्केट अच्छे से मस्त टॉप रिवर्सल यानी कि नीचे गिर रहे हैं। आने वाले वीक में यानी कि अगस्त का सेकेंड वीक भी क्या मार्केट क्रैश होने वाले हैं या फिर साइडवेज रहेगा या फिर टर्न अराउंड करके मार्केट फिर से नया हाई क्रिएट करेगा। आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आने वाले वीक में आपका व्यू कैसा है और फिर चेक कीजिए कि हमारा व्यू क्या कह रहा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट से। अगर आप लोग यहां पर देख पाएंगे कि क्या हो रहा है अभी यहां पर कि मंथली चार्ट्स में सबसे पहले अगस्त का यहां पर एक ओपनिंग मारूबोजू। ये ओपनिंग मारूबोजू क्या होता है कि ओपनिंग मारूबोजू में मार्केट्स ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम या बिल्कुल सेम ही होता है, तो उसे ओपनिंग मारूबोजू कहते हैं। और ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इवन एक नया हाई लगाकर अगर मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे जाना शुरू करता है तो ये एक टॉप रिवर्सल का साइन है। अब अगर हम लोग यहां पर देखते हैं मंथली चार्ट में, अगर आप प्राइस एक्शन देखते हैं यहां पर तो पहले बिल्कुल नए नए हाई क्रिएट हो रहे थे। अगस्त में ऐसा नहीं हुआ है कि जुलाई का अभी तक हाई, जो जुलाई का हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ये साइन क्या दे रहा है कि मार्केट क्या नीचे चला जाएगा? आपको यहां पर एक बार लाइन चार्ट देख लेना चाहिए। अगर आप लोग लाइन चार्ट देखेंगे यहां पर देखिए कि अभी भी मार्केट में बिल्कुल नए नए हाई लग रहे हैं और अगस्त का जो अभी तक जो लो बना हुआ है, जो क्लोजिंग दिया हुआ है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल कर सके। अगर मार्केट को ट्रेंड रिवर्सल करना है तो सबसे पहले नजदीकी जो लो है, जैसे कि ये, जब तक मार्केट इसके नीचे जाता नहीं है कोई भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। यानी टाइम बीइंग मार्केट जो भी नीचे गिरेगा वो सेकेंडरी ट्रेंड में नीचे गिर रहा है, यानी कि सेकेंडरी के ट्रेंड का एंड ढूंढ के वहां पर आपको ऐड करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। यानी कि टॉप रिवर्सल होने की संभावनाएं बड़ी कम है। मार्केट यहां से जाएगा तो ऊपर ही जाना चाहिए। हम लोग बार बार कहते हैं कि बाय ऑन डिप्स करो, बाय ऑन डिप्स करो, लेकिन टाइम बीइंग जो नीचे गिर रहा है सर, वहां पर क्या करें? तो वहां पर क्या हो रहा है कि आप लोग कॉल पुट में ट्रेडिंग करके इंटरमीडिएट प्रॉफिट तो अर्न कर ही सकते हैं। अभी भी मार्केट में जो ट्रेंड है तो पॉजिटिव, लेकिन हम लोग एक वीक का अगर व्यू देखते हैं तो वीकली बेस पर मार्केट अभी क्या हो सकता है। शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि वैसे तो अभी तक नया लो निफ्टी में लगा नहीं है ना, तो अभी भी मार्केट का ट्रेंड इंटैक्ट है। अगर हम लोग वीकली बेस पर देखते हैं तो वहां से थोड़ी सी क्लैरिटी में मिल सकती है। यहां पर टाइम बिंग अभी आरएसआई 66 चल रहा है। एक चीज यहां पर मार्क करनी चाहिए आपको, यहां पर एक बैरिश डाइवर्जेंस, मतलब कि यहां पर मार्केट में क्या हुआ है, एक नया हाई क्रिएट हुआ है, इंडिकेटर में यहां पर लोअर हाई लगा हुआ है। इस साइन क्या दे रहा है? एक तरीके से मार्केट में डाइवर्जेंस यानी कि मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि नजदीकी जो सपोर्ट है ना वो ब्रेक होना चाहिए, तभी ये डाइवर्जेंस इफेक्टिव होते हैं। यानी कि अभी भले ही इंडिकेटर आपको दिखा रहा है कि यहां पर डाइवर्जेंस हो रहा है, लेकिन मार्केट्स अभी क्रैश होने को तैयार नहीं है। यहां पर अभी भी ऊपर जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। वीकली बेस पर आप जाके देखेंगे निफ्टी का भी क्लोजिंग चल रहा है 19,576, राइट। यहां पर अगर वीकली बेस में आप देखेंगे क्या हो रहा है यहां पर, एक इवनिंग डोजी स्टार, यानी कि पहला कैंडल लॉन्ग होना चाहिए, दूसरा एक छोटा बॉडी या दोजी होना चाहिए, तीसरा कैंडल जो है वो होना चाहिए एक लॉन्ग बेरिश कैंडल। अब यहां पर आप देखेंगे तो एक्चुअल केसेस में यहां पर क्या हो चुका है, प्रीवियस फर्स्ट कैंडल के भी नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। लेकिन यहां पर मार्केट में क्या हुआ है कि फ्राइडे के दिन एक बाइंग प्रेशर बॉटम लेवल से क्या हो गया, मार्केट रिकवर हो गया, यहां पर शेडो कैंडल बना हुआ है। अगर आप आरएसआई देखेंगे तो टॉप लेवल से 70 से नीचे क्रॉस कर रहा है। ये थोड़ा सा बेरिश साइन है कि मार्केट नीचे जा सकता है ना। अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन और चैनल एनालिसिस अगर देखते हैं तो इसके बेस पर अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर ये जो चैनल लाइन बना हुआ है इसके ऊपर क्रॉसिंग नहीं दे पा रहा है। देखिए यहाँ पर यानी कि अच्छा सा एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है। अब जब तक मार्केट इस लेवल के इर्द गिर्द या इसके ऊपर जाता नहीं है तब तक तो पॉजिटिविटी पॉसिबल नहीं है। यहां पर नीचे जाएंगे चांसेस, जैसे कि हमने लास्ट वीक जो लेवल्स दिए थे आप यहां पर देखेंगे कि हमने जो लेवल्स ड्रॉ किए थे परफेक्टली मार्केट उसी जोन से टर्न अराउंड हुआ है ना। इवन आप हमारे लेवल्स चेक कीजिए कि हमने क्या लिखा हुआ था वहां पर। अगर आप यहां पर एक बार चेक करेंगे कि निफ्टी
लास्ट वीक का एनालिसिस क्या कह रहा है कि लास्ट वीक में था कि शैडो कैंडल ऑन द लाइफ टाइम हाई इंडिकेटिंग शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, स्मॉल करेक्शन टिल 19,400 टू 500 और अपसाइड अगर 19,980 पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या हो गया कि वही कि नीचे के लेवल्स आप देखेंगे कि निफ्टी का क्लोजिंग कितना है 19,500 है ना। यहां पर देखिए निफ्टी का जो सपोर्ट यहां पर आ गया था, सपोर्ट कितना था 400 के आसपास से मार्केट घूम चुका है। सो यहां पर ये जो लेवल्स थे हमने कैसे निकाले थे, या आप लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये लेवल्स कैसे आए, है ना। सो वीकली बेस पर अभी भी यहां पर मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस पर है, यानी कि एक तरीके से इस लेवल के ऊपर जाने के चांसेस तो नहीं है। यानी कि अभी ये लेवल कितना आ रहा है 19,800। अगर आप ये जोन चेक करेंगे कि 19,850 से 70 का एक जोन आ रहा है, इसके ऊपर तो जाने के चांसेस कम है। अगर जा रहा है तो फिर रेडी हो जाइए नए हाईस के लिए, 20,600 700 तक निफ्टी जा सकता है ऊपर। लेकिन फिलहाल आने वाले वीक में हमें नहीं लग रहा है कि मार्केट इतना लेवल क्रॉस करेगा। नीचे के लेवल्स भी फिक्स है कि 19,400 या फिर यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म हो रहा है जो आ रहा है 19,250। 250 के नीचे यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जल्दी जाने के चांसेस नहीं है। सो अगर यहाँ पर आ रहा है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं टाइम बिंग। इवन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो, सो नॉर्मल केसेस में वो 1/3 या 2/3 का करेक्शन ले सकता है। सो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग में जाके एक चेक करना है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, और यहाँ पर इसका 1/3 या 2/3 लेवल आप ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर आपको यूज करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। सो ये लेवल्स कैसे मिलेंगे, यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। सो ये लेवल आ रहा है ऑलमोस्ट 1/3 का जोन बन रहा है यहाँ पर 18,953। यानी कि अगर मार्केट टॉप लेवल से अगर करेक्शन ले रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, 18,950 के अराउंड का एक लेवल आ सकता है। अगर इसके भी नीचे अगर क्रॉस हो रहा है तो 18,423 का एक लेवल आपको दिखाई दे सकता है। फिलहाल अभी यहां पर बैरिश पैटर्न तो टॉप पर बना हुआ है, टाइमिंग थोड़ा सा नीचे आ सकता है। सो आने वाली वीक के लिए इंपॉर्टेंट जोन है 19,250, ऊपर का जोन है 19,870। डेली चार्ट से हमें और थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सकती है। सो हम लोग चलते हैं डेली चार्ट्स में। वीकली बेस पर आप देखेंगे कि आरएसआई तो ओवरऑल थोड़ा सा नीचे क्रैश कर रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बैरिश ट्रेंड टाइमिंग थोड़ा सा नीचे जा सकता है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे कि डेली चार्ट्स में अगर आप देखेंगे कि यहां पर आरएसआई नीचे जा चुका है, 50 के आसपास सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जा रहा है। ये है थर्सडे का जो कैंडल है, उसके सामने फ्राइडे का एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। और जब एक इनसाइड कैंडल बनता है तो आपको ऑलवेज एक चीज मार्क करनी चाहिए कि यहाँ पर हम लोग एलडी स्ट्रेटजी कहते हैं, लाइफ एंड डेथ स्ट्रेटजी। यानी कि अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का हाई मार्क करना है, प्रीवियस कैंडल का लो मार्क करना है, और इसका जो ब्रेकआउट है वो फाइनल करेगा आने वाला डायरेक्शन। यानी कि अगर ये हाई के ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएंगे, और अगर मान लो कि ये जो लो है 19,390, अगर इसके नीचे अगर जा रहा है मार्केट तो फिर एक डाउन ट्रेंड फिर से कंटिन्यू करेगा। और वो डाउन ट्रेंड कहां तक कंटिन्यू करेगा कि अगर आप देखेंगे कि हमने लेवल्स कैसे बताए थे, यहां पर आप देखेंगे बंच ऑफ कैंडल्स कि इस जोन के नीचे मार्केट जल्दी से क्रैश नहीं कर सकता। और आप देखेंगे मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल से टर्न अराउंड हुआ है जिस तरह से हमने प्रेडिक्शन किया था लास्ट वीक में। सो अभी मार्केट उस सपोर्ट जोन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि क्लोजिंग ऊपर है। ये साइन दे रहा है कि टाइम बिंग ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऊपर कितना जाएगा, ऊपर जाने के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ओपनिंग मार्क जो कैंडल था, यहाँ पर मार्केट में गैप डाउन खुला था। सो टाइम बिंग इसका जो हाई है 19,760, इस जोन तक मार्केट के जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी इस जोन तक आ सकता है। नीचे अभी ये जोन हमें नहीं लग रहा है कि जल्दी से ब्रेक करेगा, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे जैसे मार्केट ऊपर गया हुआ है, गैप अप खुला हुआ है, गैप अप और यहां पर वॉल्यूम्स में अच्छा हुआ है। सो इससे हम लोग एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि बुलिश कैंडल, बुलिश जोन बना हुआ है। तो ओवरऑल चांसेस है कि एक बार 19,760 से लेकर 800 इस जोन के ऊपर जल्दी से क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। यहां पर देखिए है ना, बार बार मार्केट यहां पर हाई बनाया, यहां पर हाई बनाया, यहां पर हाई बनाया, तो इस जोन के नीचे ही मार्केट रहेगा, इसके ऊपर जल्दी नहीं जाएगा। इट्स अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 19,870 के अराउंड। सो ये जोन है, और यहां पर नीचे जो इंपॉर्टेंट जोन आ रहा है दैट इज 19,400।
सो अल्टीमेटली मार्केट आने वाले वीक में इसी जोन में रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर ये जोन ब्रेक हो गया सो नेक्स्ट सपोर्ट जोन आप यहां पर देखेंगे बार बार मार्केट यहां से घूम रहा था, यानी कि 18,900 इस जोन तक फिर मार्केट नीचे क्रैश हो सकता है। अगर हम लोग आवरली चार्ट्स पर देखेंगे तो हमें आने वाले वीक का एक थोड़ा सा क्लैरिटी मिल सकता है। सो अगर आप यहां पर देखेंगे आर्ली चार्ट्स पर आरएसआई यहां से ऊपर जा रहा है, यहां पर आप टाइमिंग देखें, छोटा सा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। सो यहां पर आप नेकलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर यानी कि 19,600 के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो रहा है मंडे के दिन, सो देयर आर मेजर चांसेस कि यहां से मार्केट इस जोन तक 750 तक जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर यहां पर मान लीजिए कि अभी ये देखेंगे तो यहां पर ये इसके लोज, यहां पर ये लोज अगर 500 के नीचे अगर जा रहा है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 19,400। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है क्योंकि यहाँ पर देखिए बार बार मार्केट यहाँ पर इस जोन से टच होके टर्न अराउंड कर रहा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसके नीचे क्रॉस कर गया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटा सा गैप है जो आ रहा है 19,250 के अराउंड। इसके नीचे फिर नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 19,100 के अराउंड। सो मार्केट यहाँ पर 19,000 एक राउंड फिगर है, इसलिए यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है। सो हमारे पास प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार होने चाहिए कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ ट्रेड करने हैं, नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ ट्रेड करने हैं। आपको कभी भी बायस नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ऊपर की तरफ या सिर्फ नीचे की तरफ, ऑलवेज प्लान ए और प्लान बी तैयार होना चाहिए। सो हम लोग प्लान ए की तरफ, यानी कि हमारा प्लान ए ये कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। सो अगर मार्केट अगर मंडे के दिन पॉजिटिव खुल रहे हैं 600 के आसपास, तो आपको बाय करना चाहिए, कॉल्स बाय कीजिए विद द टारगेट ऑफ यहाँ पर 750 के अराउंड के लिए आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये गैप डाउन खुला था और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, इसीलिए मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इवन आप यहाँ पर देखेंगे तो इनके जो टॉप्स है ना, ये दोनों टॉप्स, तो इसीलिए मार्केट यहाँ पर इससे ऊपर जाने के चांसेस हमें थोड़े से कम लग रहे हैं। अगर इसका क्रॉसिंग विथ वॉल्यूम हो रहा है फिर तेजी के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया तो रेडी हो जाइए 19,000 से लेकर नीचे 18,700। मंडे का ओपनिंग कैसे हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं 15 मिनट का चार्ट की, 15 मिनट के चार्ट के बेस अगर आप देखेंगे, सो यहां पर अगर आप चेक करेंगे टाइम बिंग यहां पर क्या हो रहा है, एक लाइन चार्ट को जरा चेक कीजिए। यहां पर देखिए आपको एक हेड एंड शोल्डर क्लियर कट दिखाई देगा, राइट। और अगर ये नेकलाइन है, अगर इसके ऊपर इवन यहां पर क्या है कि लो लगा हुआ है, यहां पर एक हायर लो लगा हुआ है, अब यहां पर एक छोटा सा हाई बना हुआ है ना। सो यहां पर क्या हो रहा है पीक एंड ट्रॉफ एनालिसिस के बेसिस पर कि अगर शेयर में एक नया हाई क्रिएट होता है तो फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। टाइम बिंग ये अप ट्रेंड कहां तक जा सकता है अगर मार्केट यहां से ऊपर खुल रहा है तो, कि अगर ये लो ब्रेक हो गया दैट इज 19,520, अगर ये लो ब्रेक हो गया सो मार्केट के लिए रास्ता आसान हो जाएगा 19,400 के लिए। और अगर मार्केट इस हाई के अगर ऊपर मंडे के दिन खुल रहा है तो फिर आप 700-800 का लेवल कंसीडर करके चल सकते हैं। सो ये एक तरह से आप देखेंगे यहाँ पर आरएसआई टाइमिंग यहाँ पर दिखा रहा है 57 के अराउंड दिखा रहा है, तो एक तरीके से यहाँ पर चांसेस ज्यादा है कि ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, नीचे जाने के चांसेस जैसे कि ये लो देखेंगे ना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करके फिर मार्केट नीचे क्रैश कर सकता है। सो हमारे हिसाब से तो यहाँ पर मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली हमें लेवल्स के ऊपर काम करना है कि अगर नीचे का लेवल ब्रेक हो रहा है पुट बाय करो, ऊपर वाले लेवल्स क्रॉस हो रहे हैं तो आपको कॉल बाय करनी चाहिए। सो आने वाले वीक में मेजॉरिटी चांसेस ऊपर है, इसी को हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट से। सो अगर आप यहां पर देखेंगे कि ऊपर की और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर आ रहा है, कॉल साइड पर ओपन इंटरेस्ट है 19,600, फिर बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है, यानी कि यहां पर ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट कम है, ऊपर का ओपन इंटरेस्ट कितना आ रहा है 20,000 पर। मींस के अगर इस जोन को अगर सक्सेसफुली क्रॉस किया जाता है तो 800 से लेकर 900 के जोन में मार्केट जा सकता है। नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिया जा रहा है 19,400, जिस तरह से हमने रिसर्च किया है कि 19,400 इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की, इसके नीचे जा नहीं सकता, और आपको यही चीज सिंपली ओपन इंटरेस्ट से भी पता चल रही है। सो एक तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 19,400, यहां पर अगर आ रहा है तो आप एक बार बाय कर सकते हैं, इसके नीचे अगर जा रहा है तो फिर स्टॉप लॉस सेट करके नीचे पुट्स में आप एंट्री कर सकते हैं। नीचे की ओर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पर सीधा यहाँ पर आ रहा है 19,300 और नेक्स्ट इज 19,000। जैसे हमने कहा है कि अगर 400 अगर क्रॉस कर रहा है तो फिर नीचे 15,000 आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सेम वे कि 600 का लेवल जैसे क्रॉस कर रहा है तो 19,900 के आसपास आने के चांसेस पूरे हैं, 20,000 जल्दी से क्रॉस नहीं करेगा।
20,000 राउंड फिगर, ये जल्दी से क्रॉस करने के चांसेस अभी कम है। इसी चीज को हमने यहाँ पर लेवल वाइज बिल्कुल आपको लिख के रखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर वीकली बेस पर हम लोग कह रहे हैं कि 19,400 ऊपर की और 19,770 या 800, और इसके ऊपर अगर जा रहा है तो 20,050 एक राउंड फिगर है, तो यहां से जल्दी से क्रॉस नहीं करेगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि लेवल्स, आपके लेवल्स क्या है, और आने वाले वीक में हम लोग आपको और कौन सी नई स्क्रिप्ट पर आपको ऐसे वीडियोस देते रहें। हमारे इस वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।